How are you all? I hope you all are fine and must be enjoying your Sundays. Let's start with today's session. आज के सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ठीक है जी, बहुत मेजर कंसर्न आता है जो लेडीज who are into their weight loss journeys, they are well aware of the word metabolism और अल्हम्दुलिल्लाह I'm fine। और जो लेडीज अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी, उनको जैसे मैं बताती हूँ कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपका मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्स नहीं करा या आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, ये वो, तो उनके लिए ये वर्ड थोड़ा सा कम फेमिलियर होता है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबॉलिज्म डैमेज क्या होता है, ठीक है जी, और कैसे ये आपके बॉडी पे इफेक्ट करता है। एक्चुअली इट इज द मेन, आप कह लें सिस्टम, जो मेन एलिमेंट कह लो, सिस्टम कह लो, जो आपकी बॉडी के हर हर जो भी फंक्शन है उसके ऊपर डायरेक्टली फोकस्ड होता है। ठीक है। सो वेरी ऑफन हम कहते हैं जी, मेरे पास जो ऑलरेडी एजुकेटेड लेडीज आती हैं वो कहती हैं कि मिस मेरा मेटाबॉलिज्म वैसे बहुत स्लो है, और यहाँ कहते हैं कि जी हमें अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, फास्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और कैसे व्हाट डज एक्चुअल मीन ऑफ मेटाबॉलिज्म डैमेज। सो अगर आप डाइटिंग कर रही हैं, अगर आप कम खा रही हैं, वर्कआउट भी कर रही हैं, फिर भी वेट ड्रॉप नहीं हो रहा, लो एनर्जी भी है और साथ हेयर फॉल भी है, मूड स्विंग्स भी हैं और बेली फैट स्टक है, देन मे बी प्रॉब्लम आपकी विल पावर में नहीं है, आपकी डेडिकेशन में नहीं है, आपकी मोटिवेशन में नहीं है, प्रॉब्लम आपके मेटाबॉलिज्म का भी हो सकता है। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको इसके बारे में दूं, तो मेटाबॉलिज्म इज द स्पीड एट विच योर बॉडी बर्न्स कैलोरीज टू प्रोड्यूस एनर्जी। यानी आपकी वो एक स्पीड है, एक आप कह लें कि जैसे एक मेजरिंग टूल होता है, जैसे हम आपके जैसे रोड्स को किलोमीटर्स में नापते हैं, हम डिस्टेंस में नापते हैं, हम पानी को लीटर्स में नापते हैं, मेजर करते हैं। सो ये एक मेजरिंग टूल कह लें, मेजरिंग एक स्पीड कह लें, जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, दैट प्रोड्यूस एनर्जी टू योर बॉडी। यानी आप कह लो कि आपकी बॉडी का इंजन है ये। ठीक है, अगर इंजन फास्ट है, फास्ट फैट्स जल्दी बर्न होंगे, फास्ट बर्न होंगे, और अगर इंजन स्लो है, वेट लॉस रुक जाएगा। ठीक है, ये इजीएस्ट वे में मैंने आपको बताया है कि व्हाट डज मेटाबॉलिज्म बूस्ट, व्हाट डज मेटाबॉलिज्म मींस। ठीक है। सो अब आप यहीं से अपने आप को एक्नॉलेज कर सकते हैं कि जी अगर आपको बहुत जल्दी भूख लग रही है, अच्छा, और इसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो उलट 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 होता है। यानी अगर आप बहुत आपको जल्दी भूख लग रही है, तो और आप देर मतलब बार बार आपको भूख लग रही है, बार बार आप कुछ फील कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका मेटाबॉलिज्म उसके अकॉर्डिंगली स्लो है। दैट मीन्स कि वो डाइजेशन रुकी हुई है, डाइजेशन उस तरह से नहीं हो रही। ठीक है, हेल्दी मेटाबॉलिज्म मींस कि आप देर तक फुलफिलिंग रह सकते हो। और इजीएस्ट मैं आपको उसका बता दूं कि क्या रीजन हो सकता है, क्या वे हो सकता है उसमें। इट इज सिंपली आपकी जितनी अच्छी प्रोटीन इनटेक रहेगी, आप उतनी देर तक फुलफिल करोगे। ठीक है, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात थी जो मैंने बताई है आपको कि कैसे होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अब मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बता दिया, इट इज द स्पीड एट विच कैलोरी बर्न्स। अब व्हाट इज मेटाबॉलिज्म डैमेज? ठीक है, साइंटिफिकली परमानेंट डैमेज नहीं होता, इसमें कोई ऐसा कोई परमानेंट डैमेज नहीं है कि ये कभी रिवर्सिबल ही ना हो, लेकिन अडेप्टेटिव जो है स्लो डाउन हो जाता है। यानी कुछ टाइम के लिए आपको लगे कि आप लेथार्जिक फील कर रहे हो या लो फील कर रहे हो, या बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है, एट टाइम्स डेज भी आते हैं आपके ऊपर। सो ये एक टेम्परेरी रिलीफ फेज होता है, जिसमें आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं टेम्परेरी डैमेज हो सकता है। अच्छा, और ये किस लिए भी हो सकता है, ये मैं आपको एक वेट लॉस जर्नी के बीच की बात बता रही हूँ। ठीक है, जब आप बहुत कम कैलोरीज खाते हो,
जब आप क्रैश डाइट फॉलो करते हो, आप मील स्किप कर रहे हो या आप एक्सट्रीम कार्डियो करते हो, तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। यानी कि जो आप खा रहे हो वो सिर्फ आपको एनर्जी के तौर पे मिला जा रहा है, वो आपके फैट स्टोर्स को नहीं छेड़ रहे, बिकॉज जो खा रहे हो वो बस आपकी बॉडी के फंक्शंस के लिए ही इतना जरूरी है। एंड प्लीज बी अवेयर कि आपकी बॉडी को ठीक ठाक एनर्जी चाहिए वो फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए। इट्स नॉट कि अगर हमने एक टाइम का मील पूरे दिन में ले लिया है वो पूरे 24 घंटे के लिए इनफ होगा नहीं। अगर बॉडी को बार बार नहीं करेंगे, हमारी बॉडी उस तरह से, हमारे फंक्शंस उस तरह से वो सरप्रेस हो जाएगी, उनकी वर्किंग जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। और क्या होगा, बॉडी जो है टोटली सर्वाइवल मोड में चली जाती है। बॉडी क्या सोचती है, फूड की शॉर्टेज है, एनर्जी को सेव कर लो, और फिर कैलोरीज को बर्न कम करना शुरू कर देती है। आपके फैट्स को स्टोरेज, जितना भी आप खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, कार्ब्स खा रहे हो, डेयरी खा रहे हो, उसमें से जो फैट्स होता है वो अपने फैट स्टोरेज में भरता जा रहा होता है। ठीक है, प्रोटीन और कार्ब्स को आपको एनर्जी नहीं जाएगा, फैट्स जो ऑलरेडी इतने फैट्स हैं वो आपके अगेन वो स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं। आपका मसल लॉस होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएगा। हार्मोन डिस्टर्ब इज नॉट डायरेक्टली कि आप कह लो कि जी कोई थायराइड या पीसीओएस का इशू हो जाएगा। हार्मोन डिस्टर्बेंस आपका मूड स्विंग्स भी आ जाते हैं। आपके इसमें जैसे आपके हेयर कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हो, ये सारा कुछ भी हमेशा क्रैश डाइट से मना करती हूँ। क्रैश डाइट्स नॉर्मली शॉर्ट टर्म वेट लॉस देते हैं आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज कर जाते हैं। ठीक है, आप ये कह दो कि जी हमने एक हफ्ते में, एक महीने में 10 किलो वेट कम कर लिया, बिल्कुल कर भी लिया होगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक तो वो बाउंस बैक उसमें से 4 से 5 किलो डेफिनेटली होगा। और फिर जो डेफिशिएंसीज उस एक महीने में बॉडी ने कर ली हैं, जो वियर एंड टीयर अंदर हो गया है बॉडी का, उसको महीनों लग जाते हैं ठीक होने में। ठीक है, और अगर जो वेट लॉस जिसे मैं बता रही हूँ कि बाउंस बैक करेगा, वो क्यों? क्योंकि पहले आपने वाटर लॉस किया है, फिर आपने मसल लॉस किया है, फैट सबसे लास्ट में बर्न होगा, और तब तक आप नॉर्मल खाना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ जी 10 किलो वजन कम हो गया है, 7 किलो कम हो गया है, सो वेट डबल वापस आता है। इसको बोलते हैं यो डाइटिंग। क्या बोलते हैं? यो डाइटिंग, ये एक नई टर्म आई है, क्रैश डाइटिंग के साथ साथ आता है, इसको हम कहते हैं यो डाइटिंग। बड़ा कूल और ट्रेंडिंग भी लगता है कि जी हम कहते हैं कि किसी को पता नहीं है तो उसके सामने। वॉइस स्टक हो रही है? अच्छा, मुझे वैसे नहीं फील हो रहा, ऑडियो तो है भी नहीं। वॉइस स्टक हो रहा है, ओके, इसको थोड़ा सा स्विच कर लेते हैं डाटा पे, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। अब मुझे बताइएगा अगर अब ठीक हो गया है आवाज तो ठीक है, अदरवाइज फिर और देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, आई एम ऑडिबल नाउ? ठीक है, थैंक यू आयशा। और जी, अब बात करेंगे। ओके, थैंक यू नाशीन। अब बात करेंगे हार्मोन्स और स्लो मेटाबॉलिज्म के बारे में। वेट लॉस फेज हम कितना अच्छे तरीके से आपके हार्मोन्स को बैलेंस करके चलते हैं, वो हमने अपने वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल करने के लिए हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर दिया, तो ये एक डाइटिशियन की, एक न्यूट्रिशनिस्ट की आपकी वॉइस नहीं आ रही। दैट्स सो स्ट्रेंज। अच्छा, एम आई ऑडिबल? प्लीज बताइएगा, एम आई ऑडिबल? मुझे एज इन फील नहीं होगा क्योंकि कैमरा तो ऑन नहीं है, तो फिर वॉइस से ही मुझे देखना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, प्लीज बताइए, एम आई ऑडिबल? बीच बीच हो रही है। चले, लेट्स सी कि अगर ये दोबारा से खुद ही से सही हो जाए, बिकॉज मैंने तो स्विच कर लिया था। ठीक है, ओके, थैंक यू गीता। गीता कहाँ थी आप इतने टाइम से? इट्स बीन लॉन्ग, आप क्लास में नहीं आई। आई मिस यू। अच्छा, चले भाई, अब नेक्स्ट करते हैं। हम कहाँ पे थे? हॉर्मोन्स पर थे, राइट? सो हार्मोन सिर्फ आपके वेट लॉस को सिर्फ कैलोरीज की गेम नहीं होती है, तो आपकी वेट लॉस में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है,
ठीक है, जो बेसिक हॉर्मोन्स जो आपको बैलेंस करके चलने पड़ते हैं, उसके लिए भी उसमें आपका थायराइड, आपका इंसुलिन, आपका कॉर्टिसोल, आपका लेप्टिन, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि आपको लिए आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, स्टेबल मेटाबॉलिज्म को स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी है आपके वेट लॉस के लिए, बिकॉज थायराइड हैज अ डायरेक्ट कंट्रोल विद फॉर द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, थायराइड अगर डिस्टर्ब है तो आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल लूज हो जाता है, इंसुलिन अगर डिस्टर्ब है तो आपका फैट स्टोरेज कंट्रोल लूज हो जाता है, कॉर्टिसोल अगर आपका हाई है तो आपका स्ट्रेस हार्मोन की वजह से आपका बेली फैट इंक्रीज हो जाएगा, लेप्टिन का मतलब है कि आपका हंगर हार्मोन जो है वो जो होता है वो हो जाता है, एंड दे ऑल इनमें से हल्की सी भी डिस्टरबेंस की वजह से आपका रिजल्ट वेट स्टक पे ही जाता है। ठीक है, अब वेट स्टक तक हो गया। नाउ लेट्स चेक द साइंस दैट इफ योर मेटाबॉलिज्म इज स्लो और नॉट। ओके, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या आपको थकावट फील होती है हमेशा? आप कोल्ड भी फील करते हैं? कभी आपके हेयर फॉल के फेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, कभी पीरियड की इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है, कभी कॉन्स्टिपेशन, या सेम कैलोरीज पर भी आप वेट गेन कर रहे हैं? ये मेरे मेंबर्स का एक जो कुछ बहुत टाइम से अपने वेट लॉस जर्नी चला रहे हैं उनके साथ एक बहुत ये मैंने नोटिसेबल चीज देखी है कि आप अपने सेम ईटिंग पैटर्न पे हो, सेम कैलोरीज ले रहे हो, स्टिल आपका वेट गेन हो रहा है। सो दिस इज अ रेड फ्लैग, ये आपको चेक करना है अपनी बॉडी के लिए कि क्या वजह बन सकता है। साइन तो मिल गया कि मेटाबॉलिज्म इज स्लोइंग, वो तो पता चल रहा है, वो तो पता हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू फिक्स इट सेफली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुड न्यूज इसमें यह है कि आपका मेटाबॉलिज्म फिक्स हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपका मेटाबॉलिज्म फिक्स नहीं हो सकता या वो परमानेंट हो जाएगा। हाँ, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, लेकिन ये हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले स्टॉप एक्सट्रीम डाइटिंग। ठीक है, जो भी आपकी सो कॉल्ड जो नया मैंने वर्ड बताया है, यो डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग, ये रोक दें। ग्रेजुअली कैलोरीज को इंक्रीज करें, नॉट ऑलवेज। मैं देख रही हूँ कुछ डाइट जो इस टाइम जो मार्केट्स में चल रही हैं ट्रेंडिंग डाइट्स में, वो एट द मैक्सिमम 900 1000 कैलोरीज की चल रही है। 1000 से कैलोरीज जब आप कम लेते हो तो आपका मसल लॉस होता ही होता है अगर आपने अपनी प्रोटीन इनटेक बूस्ट नहीं की होती। सो एक्सट्रीम डाइटिंग से बेहतर है कि आप इसको स्टॉप करके अपनी ग्रेजुअली कैलोरीज को पहले इंक्रीज करें। समटाइम्स इंक्रीज करने से भी मेटाबॉलिज्म को एक किक मिल जाती है। ठीक है, फिर जो इंक्रीज करें मेक श्योर कि आपकी उसमें प्रोटीन इनटेक इंप्रूव हुआ हो, सो दैट आपकी मसल्स को प्रोटेक्ट कर दें, जो मसल लॉस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए। देन उसके साथ साथ मेटाबॉलिक बूस्टर जो कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मिलती है, मसल स्ट्रेंथनिंग से मिलती है, वो आपके लिए बहुत जरूरी होती है, जो कि ऑलरेडी हमारी क्लासेस में मिल रही हैं। उसके बाद आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट करती है। आपके फैट लॉस की जो बेस्ट मेडिसिन है ना, वो स्लीप है, एडिक्वेट स्लीप। अब ये नहीं है वो मेडिसिन लेने के लिए आप 15-16 घंटे सोते रहो, वो भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की इस फैट लॉस मेडिसिन को आप जिसको हम स्लीप कहते हैं, इसको जरूर करें और स्ट्रेस को मैनेज करें। मैनेज इन अ सेंस, आई डू अंडरस्टैंड आपके हाथ में नहीं है, आपको किसी चीज की टेंशन हो रही है या आपके बस में नहीं होता है कि आप इसको कैसे मैनेज करो, लेकिन डीप ब्रीदिंग के साथ, वॉकिंग के साथ, एक आप कह लें सनलाइट में थोड़ी देर बैठ जाओ, आजकल की जैसे धूप बहुत अच्छी है, उसमें धूप में बैठने से, सेल्फ टॉक से, मेडिटेशन से, ठीक है, इन सब चीजों से अपने आप को मैनेज करें। ओवर थिंकिंग को रोकें। स्ट्रेस मैनेज का इजीएस्ट वे होता है ओवर थिंकिंग रोकना। सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग किया करें। ठीक है जी। और फिर रिवर्स डाइटिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन, यानी कि स्लो कैलोरीज इंक्रीज करते हैं और ताकि मेटाबॉलिज्म रिकवर हो जाए, जो मैंने पहली बात की आपके कि एक्सट्रीम डाइटिंग को छोड़ के हम रिवर्स डाइटिंग पे आ जाएंगे, उससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा रिकवर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ अगर मैं आपके साथ इजी स्मार्ट फैट लॉस फॉर्मूला अगर बताऊं, तो बैलेंस डाइट प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस हार्मोन बैलेंस प्लस पेशेंस,
पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कहते हैं मिस कितना टाइम लगेगा हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट होने के लिए? सो मैं इसके इजीएस्ट वे में कहती हूँ कि 6 to 8 months में आपकी बॉडी यूज टू होना शुरू होती है इस चीज पे, कि पहले वो रेजिस्ट करती जाती है कि रिस्पॉन्स नहीं करना, नहीं, मैं क्यों हिलूं, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ, एमी मुझे तंग कर रहे हैं, कम खिलाते रहो, लेथार्जिक रहो, अपनी मर्जी से सोना उठना, वो रेजिस्ट करेगी हर चीज पे। लेकिन अगर यू विल बी कंसिस्टेंट फॉर एटलीस्ट 6 to 8 months, पेशेंस रहेगी, तो बॉडी डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेगी। स्टार्वेशन से वेट लॉस नहीं होता, सस्टेनेबल एनर्जी से होता है। वो सस्टेनेबल एनर्जी आपको कंसिस्टेंसी से ही मिलती है। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल बातें तो नहीं मैंने की, मैंने काफी इजी वे में आपको बताया है कि आपके इसको ऑल इन ऑल मेटाबॉलिज्म डैमेज को रिकवर करने के लिए यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड कमिटमेंट्स for yourself, for your metabolism healing, for your body to get out of that survival mode जिसमें वो डुबकियां लगा रहा है, जिसमें वो नीचे से नीचे ही जाई जा रहा है। उसके लिए आपको अपने लिए एक पुशअप देना है कि भाई कम ऑन, बैकअप देते रहो। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद कुछ आपको बेहतरी लगेगी, और कुछ भी नहीं अगर होगा तो आपके एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाएंगे, आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, चीजें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो कोशिश ये किया करें कि जो भी करें उसको शॉर्ट टर्म, उसके साथ शॉर्ट टर्म रिजल्ट गोल्स के बजाय आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। सो अगर सिंपली मैं आपको इसकी क्लोजिंग लाइन बता दूं तो इसमें आपको ये बताऊंगी कि अगर आपका वेट स्टक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं या आपकी मोटिवेशन वीक है, आपकी बॉडी प्रोटेक्ट मोड में है। आज से क्रैश डाइट बंद कर दें, स्मार्ट फैट लॉस स्टार्ट करें, एंड रिमेंबर प्लीज डोंट पनिश योर बॉडी, ट्रेन इट, नरिश इट एंड रिस्पेक्ट इट। वो रिजल्ट देगी, और डेफिनेटली देगी। हमारे पास मेंबर्स हैं जिन्होंने थायराइड से रिकवरी की है, हमारे पास मेंबर्स हैं जिन्होंने मेनोपॉज में अपना वेट लॉस किया है, हमारे पास मेंबर्स हैं जिन्होंने डिप्रेशन से, स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकाल कर, और वो अच्छा, कुछ मेंबर जिनकी मैं आपकी कॉर्टिसोल लेवल की बेहतर बात करूँ, उनका उनका सक्सेसफुल का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि दे वर रेगुलर इन देयर वर्कआउट क्लासेस। ठीक है, सो और वर्कआउट क्लासेस में आई डोंट नो व्हाई हम देख रहे हैं कि हमारे मेंबर्स को आने के लिए, आई डोंट नो क्यों इतनी मुश्किल लगती है या क्या, लेकिन आए और इसमें इस चीज को एंजॉय करें फॉर योर वेल बीइंग। ठीक है, so this is something that is reversible, this is something that is easy to cope with। ठीक है, सो इसके लिए मैं आपको डेफिनेटली गाइड करती रहूंगी, और वेरी ऑफन मैं बोलती भी रही हूँ कि मेटाबॉलिज्म का क्या ही रिजल्ट हो सकता है, किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चंस पे चेक कर लेती हूँ। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, क्रैश डाइट भी हो गया, हॉर्मोन्स भी हो गया, सेफली आपको फिक्स करने का भी बता दिया है। ठीक है, अच्छा जी, मैं मैसेज 1 मिनट पढ़ लेती हूँ पहले, 1 सेकंड ठहरिएगा। मैम आप जो डाइट देते हैं उसमें मेंशन किया करें कि कितनी कैलोरीज देते हैं, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स कितने ग्राम्स अकॉर्डिंग टू वेट, एंड प्लीज मेक श्योर के हिसाब से प्रोटीन इनटू। अच्छा मिस नौशीन, मैं आपको एक चीज यहाँ गाइड कर दूं। एक अच्छी बात यह है कि यू आर वेल अवेयर ऑफ ऑल दिस कैलकुलेशंस। ठीक है, जो एक आम बंदे आती है हमारे पास, वो इतनी कैलकुलेशंस को समझती नहीं है, एंड मोस्टली वो इतना समझना भी नहीं चाहती है। वो कहती हैं कि जी अगर ये सारी हेडेक हमने ही लेनी है तो हम जाके चैट जीपीटी से ले लें, हम जाके यूट्यूब से ले लें, हर जगह से मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये जो सब चीजें होती है ये मैं अपने एंड तक रखती हूँ, मुझे पता होता है, इसीलिए मैंने कभी आप लोग की चैट्स डिलीट नहीं की। मुझे पता होता है कि इसकी क्या हिस्ट्री है, किसको किस तरह से लेके चलना है, किसका, इवन मैं इंचेस पे बहुत फोकस, अब लाइक लास्ट 4-5 मंथ से मैंने इंचेस को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना स्टार्ट किया है। मैं मंगवाती हूँ आपसे इंचेस, बिकॉज मुझे उससे आपका स्टबन फैट एरिया का पता चल जाता है। So, आप तो कैलकुलेट भी अच्छा कर लेते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी कैलकुलेशंस में, आई डोंट नो, एट द बैक ऑफ योर माइंड
आपके पास कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा है कि जी ओनली सोर्स आपकी प्रोटीन ही चल रही है, ठीक है, प्रोटीन के साथ बाकी चीजें भी तो कवर अप करेंगे ना आप, ठीक है। बिल्कुल, बाकी आपको आप वेल अवेयर हो और आप उसको मैनेज भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ बॉडी का स्लो इसलिए है, आई गेस एक तो प्री डायबिटिक भी हिस्ट्री थी, लो एज भी था, और कॉर्टिसोल लेवल भी आई गेस आपका था डिस्टर्ब था, इसलिए सो कंसिस्टेंसी से जिससे आप लगे हुए हो आप कंटिन्यू रखें, डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा। बाकी मेंबर्स मेरे पास जिस तरह से आते हैं, जिस तरह से वो मांगते हैं, मैं उनको उस तरह से देती हूँ। आई हैव ऑल दोज डिटेल्स एट माई एंड सो दैट मेंबर्स के सामने इजी, आप तो ग्राम्स में पूछते हो, मेरे साथ मेंबर्स ग्राम्स में भी कंफर्टेबल नहीं है, दे आर कंफर्टेबल इन टेबल स्पून। जैसे हमें टेबल स्पून बताए, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम कहाँ मशीन के ऊपर रख के उसको मेजर करते रहेंगे। सो मैं उनको सिंपली टेबल स्पून के मेजरमेंट से भी बता देती हूँ, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मेटाबॉलिज्म डैमेज के बारे में आज हमने बात किया है। आई होप आपको समझ आया है कि ये इतनी कोई मुश्किल साइंस नहीं है। ऑल यू नीड इज अ लिटिल पुश टू योर बॉडी, ठीक है। All right, so that is all that I have to say today. If you have any other queries, you can ask me or you can drop me a message at my डाइट कंसल्टेशन नंबर, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। लेडीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड संडे, सी यू ऑन नेक्स्ट संडे नाउ, बाय बाय।